और दतिया और श्योपुर में कमलनाथ की जनसभा होनी है। चुनाव प्रचार में जुटे हुई कांग्रेस पार्टी भी, और चुनावी जनसभा सुबह 9:30 बजे दतिया में होगी और मां पीतांबरा के दर्शन के बाद वे सभा के लिए जाएंगे। सुबह 11 बजे दतिया में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे श्योपुर के विजयपुर में उनकी जनसभा होगी। यानी कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही अलग अलग जगहों के दौरे पर रहेंगे और सुबह 11 बजे से ही कमलनाथ आपको सीधे नजर आएंगे ग्राउंड जीरो पर, और वो एक महत्वपूर्ण सभा में भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले 9:30 बजे वो पूजा करेंगे, मां पीतांबरा देवी के दर्शन करने जाएंगे। अनुराग हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बात करें अगर दिग्गजों के प्रचार प्रसार की, तो आज कई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सभा करेंगे। क्या जानकारी आपके पास, कौन कहां पर आज मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही वैसे चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा दौरे करना शुरू कर दिया है। कल रतलाम में पीएम मोदी थे, लेकिन आज सिवनी और खंडवा में पीएम मोदी का कार्यक्रम रखा गया और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है बीजेपी के लिहाज से। महाकौशल का इलाका हो या निमाड़ का इलाका हो, यहां पर जो है पीएम मोदी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि विंध्य इलाके पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले चुनाव में यहां से ही बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई थी और यही वजह है कि सीधी के जो विधानसभाएं, चाहे चोरहट हो, सिंघावल हो, दूसरी तमाम जो विधानसभा सीटें वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वहीं कमलनाथ का जिक्र हमने अभी किया कि दतिया में पीतांबरा पीठ में देवी दर्शन के बाद वो दतिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद विजयपुर में उनकी चुनावी कार्यक्रम होगा। और इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल अलग अलग इलाकों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही वैसे चुनावी दौरे और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने एक तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है और वो ही सबसे ज्यादा सीटों पर पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी भाजपा के पक्ष में निचले स्तर तक पहुंचने के जो कार्यक्रम है उसमें लगे हुए हैं। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, रविवार का दिन है और ऐसे में आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन अनुराग, एक जो इस बार के चुनाव प्रचार में एक चीज अभी तक पारंपरिक सी लग रही है, मुद्दे वही जो चुनावी अब तक चले आ रहे थे, लेकिन बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की और प्रचार की जो स्ट्रैटेजी होती है अमूमन वो आखिरी बिल्कुल चुनाव की तारीख नजदीक आते आते माहौल को बदल देते हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें, प्रचार की बात करें, वो और एक्सेलरेट होता है। पीएम मोदी इस वक्त एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि उन्हीं का नाम आ रहा है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये चल रहा है, ये टैगलाइन है। आगे पीएम की सभाएं और बढ़ेंगी, अंदाजा लग रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम रखे हैं। भले ही नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनके भी चुनावी कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा सीटों पर रखे गए। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये दौरे और तेज होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी टैगलाइन ही तय कर दी है कि एमपी के मन में मोदी, तो उसी लाइन के तहत मोदी के जरिए बीजेपी 2023 का चुनाव फतह करने की कोशिश में लगी। और यही वजह है कि केंद्रीय जो हाईकमान है उसने ही उसी की रणनीति के तहत अब ये चुनावी कार्यक्रम। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो आज प्रचार प्रसार करेंगे, मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। बिल्कुल, और बढ़ते हैं आगे। एमपी के चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। धार में कमलनाथ ने बीजेपी